सत चैतन्य। आदत जिसकी पड़ जाती है सत्संग सुनने की, वो नहीं रुकता। बस सारा आदत का खेल है। जैसे बुरी आदत पड़ जाती है, ऐसे ही अच्छी आदत भी पड़ जाती है। जैसे कोई बुरी आदत को नहीं छोड़ता, तो अच्छी आदत को भी नहीं छोड़ता। बुरी आदत तो बुरी है, वो छोड़नी चाहिए, लेकिन मुश्किल हो जाती है वो भी छोड़ना। और अच्छी आदत तो अच्छी होती है, उसको तो और भी गाढ़ा बना लेना चाहिए। बस आदत कोई भी हो, अच्छी हो कि बुरी हो, उसके पीछे एक कर्म होता है। हर एक आदत के पीछे कर्म है। कर्म से संस्कार बनता है। संस्कार अंदर हमारे जमा हो जाता है। वो संस्कार के हिसाब से हम चलते हैं। जो एक प्रकार का संस्कार बन जाए, एक ही तरह का संस्कार बन जाए, तो आदत बन जाता है। संस्कार से ही आदत बनती है। कर्म से संस्कार, संस्कार से आदत। तो संस्कार जितना गहरा हो जाएगा, आदत भी उतनी गहरी हो जाएगी। जैसे कोई शराबी है, वो शराबी की आदत तो वैसे ही नहीं पड़ी है उसमें। उसने शराब पीने का कर्म किया है, उसने नशा लिया है, शराब का स्वाद लिया है। तो धीरे 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 वो उसका कर्म, उसका संस्कार इतना गाढ़ा हो गया कि वो शराब नहीं छोड़ सकता। मुश्किल हो जाती है। एक ध्यानी आदमी है, वो ध्यान नहीं छोड़ सकता। ध्यान की आदत उसको पड़ जाती है। शुरू में तो वो ध्यान में मुश्किल से बैठता है। जब ध्यान में थोड़ा थोड़ा स्वाद आने लग जाता है, तो डेली बैठने लग जाता है। फिर वो ध्यान किए बगैर नहीं रह जाता। ध्यान का संस्कार उसमें पड़ जाता है, गहरा संस्कार हो जाता है, उसकी ध्यान की आदत बन जाती है। तो पूरे ध्यान सुमरण छोड़ नहीं सकता। तो बस यही है बात देखने की। सत्संग पर भी यही लागू है। जिसको सत्संग की लत पड़ जाती है, वो सत्संग नहीं छोड़ सकता। कैसे भी कठिनाई क्यों ना हो, वो सत्संग जरूर सुनेगा। बस सारा इस आदत का खेल है। अगर एक बार आपकी आदत पड़ गई, तो ये आदत इस जन्म की तो क्या, अगले जन्म में भी नहीं छूटेगी। जैसा आप कर रहे हो, जैसा आप सोच रहे हो, अगले जन्म में भी आपको मिल जाएगा। जैसा रास्ता अब शुरू हो गया है, रास्ता फिर बना बनाया फिर बन जाएगा। तो हमने चेष्टा के साथ, इच्छा के साथ, लगन के साथ अच्छे कर्म करने चाहिए। अच्छे कर्म से तुम्हारी अच्छी आदत बनेगी। अच्छी आदत से ये जन्म भी सुधर जाएगा और अगला जन्म भी सुधर जाएगा। कर्मों का बड़ा खेल है। दो तरह का कर्म है, बाहरी और भीतरी। बाहरमुखी, अंतर्मुखी। जो भीतर ले जाए कर्म, उसको अंतर्मुखी कर्म कहते हैं। जो बाहर जगत से जोड़ दे, इच्छा से, कामनाओं, वासनाओं से जोड़ दे, उसको बाहरमुखी कर्म कहते हैं। बाहरी, बाहर का कर्म। बाहर के कर्म से बंधन पैदा हो जाता है, दुख, टेंशन पैदा हो जाते हैं, सब पैदा हो जाता है जो आपको ना चाहिए।
बाहरी कर्म करते हो, परिणाम आता है, उस परिणाम से, उस रिजल्ट से आप खुश हो जाते हैं एक बार, लेकिन वो परिणाम आने के बाद अगला परिणाम फिर चाहते हो। एक बार इच्छा शांत हो गई तो इच्छा फिर आगे दौड़ लेती है। तो बाहरी कर्म है, उससे परिणाम आते हैं, लेकिन उनसे इच्छा जागृत होती है, उससे आप संतुष्ट नहीं पा सकते। बाहर की जरूरत पूरी हो सकती है बस। जरूरी तो बाहर की जरूरत भी है, लेकिन जरूरत से ज्यादा बाहरमुखी हो जाना आपके लिए हानिकारक है, क्योंकि फिर आत्मा से नहीं जुड़ोगे। तो बाहरी कर्म से कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं जागती हैं। अंदरूनी कर्म से ऐसा नहीं होता। भीतरी कर्म, जैसे आप जाप करते हो नाम का, ये भीतर का कर्म है। जैसे आप ध्यान करते हो, ये भीतर का कर्म है। ये आपको भीतर ले जाएगा, आपकी आत्मा में आपको ले जाएगा, और आत्मा स्व परमात्मा आपका परमात्मा से मिलन करा देगा। जो ये अंतर्मुखी कर्म है, ये आपके लिए है। तो ध्यान करोगे, परिणाम तो इसका भी आएगा। ध्यान करोगे तो रिजल्ट तो इसका भी आएगा। तुम्हें ज्ञान होगा, तुम्हें संतुष्टि मिलेगी, संतोष मिलेगा, आनंद मिलेगा, प्रेम होगा, विचार होगा, तुम मनुष्य बन जाओगे, शुद्ध मनुष्य। शुद्ध मनुष्य का ही दूसरा नाम परमात्मा है, देवता है। शुद्ध जो हो गए उनको लोग क्या भगवान नहीं बोलते हैं, जैसे बुद्ध को बोलते हैं भगवान, और भी महात्माओं को भगवान बोलने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो शुद्ध हो गए थे। तो इस तरह से भगवान का लक्षण यही है कि शुद्धता, भीतर की शुद्धता, भीतर का ज्ञान, भीतर का प्रेम, भीतर का विचार, भीतर का आनंद, अंततः पूरी संतुष्टि। जब पूरी तरह से संतोष हो जाएगा आपको, समझो ध्यान का रिजल्ट आ गया। जब तुम बदल गए, पूरी तरह से भीतर संतोष हो गया, एक आत्मा परमात्मा का ज्ञान हो गया, अब आपकी इच्छाएं, कामनाएं कुछ नहीं है, केवल आप हैं, केवल आप है। जब केवल आप रह जाएंगे, समझो ध्यान का रिजल्ट मिल गया, फिर आपको कुछ न चाहिए। ऐसा होता है, वैसे नहीं कह रहा मैं, ऐसा होता है। तो भीतर का तुम ध्यान करोगे तो तुम अवस्था तक पहुंच जाओगे। तो भीतर के कर्म से क्या होता है, परिणाम तुम्हारी इच्छाएं, कामनाएं, तृष्णाएं मरती हैं, और बाहर के कर्म से तुम्हारी इच्छा और कामनाएं जागती हैं। तो संतुलन बना लो थोड़ा सा। भीतर का कर्म भी करो, उसको तुम मूल कर्म समझो, पहला कर्म, आधार कर्म। अंतर्मुखी कर्म को समझ लो, बाहरी जो तुम्हारी जरूरत पैदा होती है उसको बाहरी कर्म को समझ लो। इतना तो बाहरी कर्म भी कर लो कि आपकी जरूरत पूरी हो जाए, लेकिन ध्यान को कभी ना छोड़ो। ध्यान छोड़ दिया तो बाहर की जरूरत आपको तंग करेंगी, आगे से आगे तुम्हारी वासना, कामनाएं जगाएंगी। अगर ध्यान करोगे तो बाहर कर्म करते हुए तुम ठीक ठाक रहोगे। ध्यान छोड़ दिया, बाहर के कर्म में लग गए तो ठीक ठाक नहीं रह सकते, अलाड़ू दबाड़ू हो जाओगे। देखा नहीं, पहले गाड़ी होती थी, अब भी हैं बग्गियां। आगे ज्यादा वजन डाल दें तो वो दबाव हो जाती है, पीछे ज्यादा वजन डाल दें तो उलाड़ू हो जाती है। पीछे को दबती है, पीछे वजन ज्यादा हो, आगे वजन ज्यादा हो तो आगे दबती है, उसका बैलेंस खत्म हो जाता है। तो बैलेंस जो ठीक नहीं रहता गाड़ी का, तो गाड़ी को खींचने वाले की बड़ी ताकत लगती है। ये ताकत आपकी भी लगेगी। फिर अलाड़ू दबाड़ू हो गए तो, अलाड़ू दबाड़ू का मतलब कि बाहर का कर्म ज्यादा किया तो आप अलाड़ू हो गए हैं,
और अंदर का कर्म ज्यादा किया तो आप दबाव हो गए हैं, और बीच का कर्म कर लिया, बाहर का भी ठीक रेशो में कर लिया और अंदर का भी ठीक से कर लिया, आपकी ये अलाड़ू दबाड़ू वाली, ये टेंशन वाली आपकी जो है जिंदगी नहीं आएगी, आप सुखी रहेंगे। तो थोड़ा सा मैंने यही समझाया इस बात के जरिए कि अपनी आदत बना लो सत्संग की, सत्संग में आना अपना एक धर्म बना लो, और ये बगैर निरंतर सत्संग सुने के बगैर नहीं होगा। आदत तभी पड़ेगी जब गहरा संस्कार हो जाएगा। तो अपनी आदत को बना के रखें, सत्संग सुनते रहें, तुम्हारा ये जीवन भी सुख से बीतेगा, अगला जीवन भी आपका सुख से बीतेगा। और ज्यादा ध्यान भजन कर लिया तो जन्म लेना ना लेना आपके अधिकार में हो जाएगा। चाहोगे तो इस जगत में जन्म ले लोगे, ना चाहोगे तो नहीं, आप स्वतंत्र हो जाएंगे। ये ऐसी गति बड़ी देर से आती है, लेकिन कर लिया करो, समय जा रहा है। ये ना सोचो कि समय नहीं जा रहा है, जा रहा है ना। हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे बैठे भी बदल रहे हैं, यहाँ बैठे बैठे भी हमारी उम्र घट रही है, हमारा शरीर है वो घट रहा है, लगातार थोड़ा थोड़ा मर रहा है, थोड़ा थोड़ा मरते मरते एक दिन पूरा मर जाएगा। तो हम घट रहे हैं, घटते घटते पूरी तरह घट जाएंगे। ये समय ये जा रहा है, तो इसका उपयोग कर लो। उपयोग करने का मतलब ये है कि मेरे कहने से तुम अपना सुमन ज्यादा कर लिया करो, और डेली ध्यान में जरूर भी हाजिरी लगाया करो। एक बार अगर भीतर का आनंद आपको मिल गया, संतोष आपको मिल गया, फिर आप ध्यान के बगैर नहीं रह सकते। कई लोग हैं जो ध्यान करते हैं डेली, और उनका ध्यान कभी कभी किसी समस्या में, किसी अड़चन में छूट जाता है एक दिन के लिए, तो सारा दिन वो विचलित रहते हैं, महसूस करते हैं जैसे कुछ छूट गया, जैसे कुछ खाए बगैर रह गए। शरीर को रोटी ना दें तो भूख सताती है ना, अगर आत्मा को रोटी ना दें तो भी आपको भूख सतावेगी, वो आत्मा की भूख है। उस दिन आपको संतोष, शांति, आनंद भीतर का नहीं मिला, इसलिए ऐसा हो जाता है जैसे कुछ खोया गया। तो ऐसी ललक ध्यान की पैदा कर लो, तुम सुखी हो जाओगे। जो सत्संग सुनते हो, सत्संग का लाभ तुम्हें मिल जाएगा, बस पालन करने की बात है। बाहर तो ये जगत है चलायमान है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, बाहर का जगत चलायमान है, ये बदल रहा है लगातार, ये टिकाऊ नहीं है। आप इसका जो चाहोगे आपको मिल तो जाएगा, लेकिन आपको सही रूप से नहीं मिलेगा कि सदा आपके पास रह सके, आप ही छोड़कर चले जाएंगे, ये तो जाना ही जाना है। फिर क्या मांगो कुछ स्थिर ना रही, देखत नैन चलो जग जाई। क्या मांगो कुछ स्थिर ना रही, देखत नैन चलो जग जाई। इस संसार का क्या मांगो, इसके लिए हमारे जो है ज्यादा भाव उठते हैं कि सब कुछ ये हो जाए वो हो जाए। इसका क्या मांगना है, सत्संग में आकर के भी इसकी इच्छा करते हैं कि ये हो जाए जगत का, ये हो जाए जगत का, वो हो जाए जगत का। क्या मांगोगे, ये तो टिकाऊ नहीं है। और टिकाऊ को तुम मांगोगे क्या जो टिकाऊ है, और जो टिकाऊ नहीं है उसको मांगोगे क्या। जो टिकाऊ उसको तुम मांगया नहीं जा सकता। मांगण तांगणे एक तरफ दरो सचेतन सब घट माही। तो मांगना न मांगना कुछ नहीं है, तो अपने भीतर ही टटोल ले अपने सचेतन को, आपके घट में ही है। तो इसका तुम मांगना ही क्या है, ये तो टिकाऊ नहीं है। इसका तुम मांगना भी क्या है, इसका जरूर से ज्यादा कमाना भी क्या है। ये तो चला जा रहा है, देखत नैन चलो जग जाई। क्या मांगो कुछ स्थिर ना रहा। समझे ना, कुछ क्या मांगो कुछ स्थिर ना रहा। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, वह रावण घर दिया न बाती।
कहते हैं ना, आता है ना रामायण में, उसके 1.25 लाख भूत, 1.25 लाख नाती, लेकिन उस रावण के घर आज दिया न बाती। अगर ये सब टिकाऊ होता, रावण भी होता, उसके सोने की लंका भी होता, उसके रिश्ते नाते भी होते, उसके सगे भी होते, सभी होते, लेकिन आज तो कुछ भी नहीं है। ये हमारे साथ होना है और ये सभी के साथ होता आया है। तो ध्यान करके अपने बात ने विचार लो, जगत तो चला जा रहा है, इसके साथ लग गए तो तुम भी चले जाओगे। जैसी संगत करोगे वैसा ही हो जाएगा। थोड़ी सी टिकाऊ का भी संगत कर लो, टिकाऊ तुम्हारी आत्मा है, उसकी भी सुन लो, उसका ही पालन कर लो, उसके अनुसार भी चल लो तो बात ठीक हो जाएगी। लंका सा कोट समुद्र सी खाई, वह रावण की सुधि ना पाई। लंका सा कोट समुद्र सी खाई, कहते हैं समुद्र के बीच में लंका थी और चारों तरफ समुद्र था। दुश्मन वहां भी पहुंच गया। ये तो पहुंच जाएगा, रुपए का छाजा, सोने के महल, रुपए का छाजा, छोड़ चला नगरी का राजा। कहते हैं सारी की सारी जो लंका थी सोने की थी, उसके छज्जे चांदी के थे, लेकिन गया ना। हम नहीं जाते क्या? सब जाते हैं। थोड़ा बस ख्याल देने की बात है, हम ख्याल नहीं देते। ये हम बैठे हैं, आनंद से हम सुन रहे हैं, लेकिन यहाँ से जाते ही हम सब भूल जाएंगे कि हमने क्या सुना था, क्या करना चाहिए, हमारे लिए क्या ठीक है, हमारे लिए क्या गलत है, हम सब भूल जाएंगे। सुमन को भूल जाओगे, निंदा चुगली याद रहेगी, तेरा मेरा याद रहेगा, धन दौलत याद रहेगी, यारा प्यारा याद रहेगा, मान सम्मान याद रहेगा, स्वार्थ याद रहेगा, सारा जगत याद रहेगा, एक नाम को छोड़कर। ऐसा ना किया करो। नाम का जप जो है कोई ऐसी बात नहीं है इसके लिए अलग से टाइम निकालना है। नाम का जब तो तुम बर्तन धोते हुए भी, झाड़ू बुहारी करते हुए भी, खेत क्यार का काम करते हुए भी, दुकान का काम करते हुए नाम का जाप कर सकते हो। इसमें कोई अलग से निकालने की जरूरत नहीं है टाइम की। तो नाम का अपना जाप कर लिया करो, आनंद बना रहेगा। संसार से तुम कटे रहोगे, अपनी आत्मा से जुड़े रहोगे। वो कहते ना, जो तुम्हारी अटैचमेंट है, जो अटैचमेंट है, जो ये लगाव है, ये लगाव को त्यागने से नहीं छूटेगा। लगाव को त्यागने से लगाव नहीं छूटता, कोई नया लगाव पैदा करना पड़ता है। लगाव को छोड़ने के लिए, मोह को छोड़ने के लिए नया लगाव पैदा करना पड़ता है। सीधा लगाव को आप नहीं छोड़ सकते। उदाहरण के तौर पर कोई लड़की है, उसकी शादी नहीं हुई है, शादी से पहले उसको कह दे कि तुम किसी और के घर रह लो, माता पिता को छोड़, भाई को छोड़, सभी को छोड़ किसी और के घर चली जाओ, वहां रह ले, क्या वह रह लेगी? नहीं रह सकती। अटैचमेंट, लगाव नहीं छूट सकता अगर उसको नया लगाव नहीं मिला। उसी लड़की की शादी हो जाती है, उसके पिया के घर भेज देते हैं, उसके पिया से उसका लगाव हो जाता है तो माता पिता को भूल जाती है ना। क्यों भूल गई? क्योंकि नया लगाव दे दिया उसको। पति का लगाव अलग से एक और दे दिया, माता पिता का लगाव छोड़ दिया। अगर पति से लगाव पैदा ना करे तो माता पिता का लगाव नहीं छूट सकता। तो अपना लगाव आप पैदा करो और ये नाम के जरिए से तुम्हारा लगाव हो सकता है। सुमरन करो परमात्मा का, आत्मा से लगाव हो जाएगा। आत्मा का लगाव हुए बगैर संसार से लगाव नहीं हट सकता। कितनी कोशिश कर लो तुम, लगाव को काटने के लिए हमें एक और लगाव चाहिए भीतर का। तो इस लगाव के लिए आप भजन करो, ध्यान करो, सत्संग करो, सेवा करो, विचार करो, बढ़िया बढ़िया किताबें पढ़ो। ऐसे जीवन बर्बाद करके ना जाओ। कोई बात नहीं, बहन हो आप, साधारण रूप से कुछ पढ़ी हैं, कुछ अनपढ़ हैं, तो सुमन तो पढ़ा लिखा भी कर सकता है, सुमन तो अनपढ़ भी कर सकता है।
ध्यान तो पढ़ा लिखा भी कर सकता है, सुमन तो अनपढ़ भी कर सकता है, हर कोई कर सकता है ना? ऐसा ही तो कर लिया करो। कर्म जो है ये कर्म रिजल्ट लाता है। जैसा कर्म करोगे वैसा रिजल्ट आएगा। अच्छे कर्म का अच्छा नतीजा, बुरे का बुरा होता है। किस्मत है हाथ में तेरी, अच्छी खड़ो चाहे बुरी खड़ो। जैसा तुम कर्म करते हो वैसी तुम्हारी शक्ल बन जाएगी। अच्छी शक्ल बना लो अपनी, चाहे घटिया बना लो। अच्छा कर्म करोगे तो तुम अपनी किस्मत अच्छी घड़ लोगे। घटिया कर्म करोगे तो आपकी शक्ल, आपकी किस्मत भद्दी होगी। आप भी देखने के लिए खुश ना होगे, और तो देखेगा कौन। तो अच्छा कर्म करने से अच्छा होता है, बुरा कर्म करने से बुरा होता ही है, और उसका रिजल्ट आता ही है। इसलिए अच्छा ही कर लिया करो। रिजल्ट आता ही है तो अच्छा ही कर लिया करो। एक छोटी सी मिसाल आती है कि एक बार की बात है, रावण ने कहा कि ये टैक्स लेते हैं, टैक्स की वसूली करो। कर होता ना टैक्स। तो उसने आदेश कर दिए मंत्रियों को कि कर की वसूली करो, टैक्स इकट्ठा करो, लोगों से टैक्स लो और खजाने को भरो। तो अपना खजाना भरने के लिए लोगों से टैक्स इकट्ठा करने लग गए। पूरी लंका का टैक्स इकट्ठा कर लिया। टैक्स इकट्ठा कर लिया तो एक मंत्री ने कहा कि खजाना तो पूरा नहीं भरा, तो क्या करें? कि जंगलों में चलो, वहां साधु सन्यासी रहते हैं, आश्रम है, वहां से भी टैक्स ले आओ। तो मंत्री थे, जंगलों में चले गए। जंगलों में तो वहां साधु थे। अब साधुओं के पास क्या होता है, एक दो कपड़ा होता है, अपना खा मांग मूंग के अपना पेट भर लेते हैं, फल से पत्ते से पेट भर लेते हैं। क्या होता है उनके पास? आजकल तो चाहे सब कुछ होता है, साधुओं के पास गृहस्थियों से भी ज्यादा होता है। लेकिन पहले की बात बताता हूं मैं। तो उनके पास टैक्स वसूलने के लिए गए, क्या हमें टैक्स दो, राजा का हुक्म है। कहले हमारे पास तो कुछ नहीं भाई, एक आधा कपड़ा है, ये ले जाओ। बोला ना, ये टैक्स नहीं है। तो क्या लोगे? हमारे पास कुछ नहीं। तो मंत्रियों ने क्या कहा, जैसा रावण था ऐसे ही मंत्री, राक्षस स्वभाव। कहने लगा ऐसा करो, तुम थोड़ा थोड़ा खून दे दो, हम टैक्स नहीं लेंगे, खून टैक्स के रूप में आपका खून ले लेंगे। तो वहां कहते हैं उन्होंने एक मटके में वो खून इकट्ठा कर लिया, ऋषियों का, मुनियों का कर लिया। तो उसको रावण के पास ले गए। लेकिन ऋषियों ने उनको श्राप दे दिया कि जहां पर भी ये खून जाएगा, जहां पर भी ये खून रहेगा, वहां अकाल पड़ेगा, वहां वर्षा नहीं होगी, वहां बरसात नहीं होगा, सब भूखे मरेंगे। तो ये शराब लेकर के साथ में आ गए, और जो मटका खून से भरा वो भी ले आए। ला करके रावण को सारी बात बता दी कि शराब मिल गया है। तो रावण ने क्या किया, उस घड़े को एक कमरे में रोक दिया कि इसको कमरे में रोक दो। ढक्कन लगा के मजबूत सा उसको कमरे में रोक दिया। और उसकी जो औरत थी मंदोदरी, उसको कह दिया इसको देखना मत, इसको देखना मत, देखेगी तो किसी को बताएगी कि क्या है। देखने से मना कर दिया। लेकिन जिस चीज से मना करते हैं उसको ज्यादा देखने की कोशिश करते हैं। जैसे मीठा खाने की कसम करें तो मीठा ज्यादा खाते हैं। जिस चीज की कसम करेंगे, जिससे मना करेंगे, उधर ज्यादा जाएंगे हम। तो मंदोदरी ने सोचा देखना तो चाहिए, इस मटके में है क्या वास्तव में, कुछ तो होगा, मना क्यों किया मेरे को। राज तो जानना चाहिए, रहस्य तो जानना चाहिए। तो रावण तो चला गया, उसने कमरा खोल करके उस मटके में देख लिया, उघाड़ के उसको। तो उसमें से गंध आई, खून के मटके में से गंध आ गई। गंध आ गई तो उसके नाक में चली गई।
अब ये काल्पनिक लोग जो कथाकार हैं वो अपनी कल्पना से सब रच देते हैं, आदमी को जच जाती है, हाँ ठीक हो रहा है। कहानियों में जल्दी विश्वास जचता है, कहानियों को सत्य मान लेते हैं। तो हुआ क्या, उसने ज्यों ही वो गंध सूंघी तो कहते वो गर्भवती होगी। अब गंध सूंघने से, महक सूंघने से कोई गर्भवती हो जाती है? लेकिन लिखा है, मैं कहानी बता रहा हूं, सिर्फ अर्थ आप लगा लियो, ठीक है। तो गर्भवती होगी, गर्भवती होगी, तूने समझा मंदोदरी ने तो गलत हो गया। गलत हो गया तो उसने क्या सोचा कि इस गर्भ को गिराना चाहिए। मंदोदरी ने गर्भ को गिराना चाहा तो उसने सुन रखा था कि रावण जैसी धाड़ मारता है, ऐसी गर्जना करता है, अगर वो गर्जना कर दे तो गर्भ गिर जाता है। मंदोदरी के मन में आया कि ये जो रावण जब धाड़ता है, जब गर्जना करता है तो गर्भवती के गर्भ पड़ जाते हैं, ऐसा है रावण। तो गर्भ अपना गिराने के लिए रावण को बुला लिया। अब तो दवाई बूटी खा के कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन ये पहले की कथाओं की बात है। गर्भ पहले भी पड़ते थे, गिराते थे, पाप पहले भी करते थे, अब भी करते हैं। तो कहीं आप गर्जना करके दिखाओ, मैंने आपकी गर्जना नहीं सुनी है। कहेगा क्या करेगी तुम? नहीं मैंने सुननी है गर्जना। तो उसके कहने से रावण ने गर्जना की, तो गर्जना करके वो चिल्ला गया और मंदोदरी का गर्भ गिर गया। छोटा सा गर्भ, छोटा सा होगा जैसे मांस का टुकड़ा हो, छोटा सा भ्रूण रूप में था। तो गर्भ जो गिर गया उसका, तो उसने वापिस मटके में डाल दिया, वापिस मटके में डाल दिया। तब रावण को बात याद आ गई कि जहां ये मटका रहेगा वहां तो काल पड़ेगा, वहां बारिश नहीं होगी, वहां सब भूखे मरेंगे। तो रावण ने क्या किया, मंत्रियों को बुला करके उस मटके को उठा करके राजा जनक की धरती में दबवा दिया। राजा जनक की धरती में उस मटके को दबवा दिया, वहां काल पड़ गया। 12 साल तक बारिश ना हुई, सब भूखे मरे। तो उन साधु संतों को बुला करके जनक ने पूछा, भाई क्या कारण है? जी कारण तो जो कुछ भी हो, लेकिन हमें जो आकाशवाणी हुई है वो आकाशवाणी ये है कि अगर राजा सोने का हल बनवाकर धरती को चलाए, धरती को बाए, अगर जोतते हुए फल को, तो बारिश हो सकती है। तो जनक ने ऐसा ही किया, सोने का हल बनवा लिया। हल बनवा करके अपना खेत में चले गए, खेत में हल चलाया तो जो मटका वहां दब रहा था उसकी ऐनी जो है ना, निचली फाड़ी का निचला हिस्सा उस मटके में उलझ गया, जिसमें वो खून दबा था। वो मटका ऊपर आ गया, उगाड़ के देखा तो उसमें सीता है। इसलिए रावण की लड़की बताते हैं सीता को। तो उसी सीता को रावण उठा करके ले गया था। उसकी मृत्यु किस कारण से हुई? सीता के कारण से। अपनी करडाई ने आप ले गया, आप अपने बीज बोए, वो खून जो इकट्ठा करे, वो बुरा कर्म करे, उस बुरे कर्म की सीता बन की, उस सीता ने अपने पास ले गया, उसकी मृत्यु का कारण वो सीता बने। यानी कि वो बुरा कर्म जो मटके में खून इकट्ठा कराया था, वो बुरा कर्म उसका आगे आ गया। यही मैं समझा रहा हूं आपको कि जो कैसे भी कर लो आप बुरे कर्म, धीरे धीरे स्टेप बाय वो सामने आएंगे। तो अच्छे कर्म कर लिया करो, इस तरह से करेंगे तो हमारे सामने उल्टा तो पड़ेगा। अब कहते हैं ना कि भाई हमेशा इस जन्म में क्या किया, हमने तो कुछ बुरा ही नहीं किया किसी का, हम दुखी क्यों हैं, बोलते ना ऐसा ही। लेकिन किया होता है और बहुत दूर पीछे किया होता है, अनजाने या जाने, इस क्रम में भी किया होता है। कई तो गृहस्थी होते हैं, मजाक के रूप में उनको बोल देता हूँ, गृहस्थी होते हैं, बड़े अच्छे होते हैं, शुद्ध होते हैं, अपना नेक कमाई करते हैं, शराब पीते नहीं, मांस खाते नहीं, सत्संग सुनते हैं, सेवा करते हैं, दान करते हैं, सब अच्छे गुण हैं। लेकिन वो आकर के बैठ जाते हैं कि हम फिर दुखी हैं, क्या कारण है? हमने तो कोई बुरा कर्म नहीं किया, हम फिर भी क्यों दुखी हैं? हमने जो अपनी आंखें देखा
तो बुरा कर्म नहीं किया। तो मैंने उनको मजाक के रूप में बोल देता हूँ, क्या शादी की थी तूने? शादी क्या कर्म नहीं है? बुरा नहीं तो कर्म तो है। तो इस कर्म से जो रिजल्ट आएंगे शादी के कर्म से, वही तो उलझा रहे हैं आपको। कहीं बच्चा, कहीं लड़का, कोई कुछ पैसा, कुछ धेला, कुछ रोजगार, कहीं फीस, कहीं कुछ। तो इस जाल तो तूने ही पसार रखा है, लेकिन उसको याद नहीं है। ये जाल में पसार चुके हैं। उसने शादी करी थी, 7 जन्मों के फेरिया के जो कसम खाई थी वही तो किया था। एक जन्म भी नहीं भरता, 7 जन्म। 7 जन्म भी क्या होते हैं? कुछ भी नहीं। जन्म तो अनंत है। 7 जन्मों के बाद फिर बदलोगे, 7 जन्मों के बाद फिर बदलोगे, 7 जन्मों के बाद फिर बदलोगे। कसम खाओ तो ऐसे क्यों नहीं खा लेते, सदा ही साथ रहें। समझे ना इस बात ने? तो हमारे रीति रिवाज हम इनमें दौड़े चले जाते हैं, ये पता नहीं चलता हम क्या करें और क्या ना। तो सत्संग मैंने आपको थोड़ा थोड़ा करके समझा दिया। अपने अंदर की आदत बना लो। आदत कर्म से बनती है। सत्संग सुनो, कर्म बन जाएगा। ध्यान करो, कर्म बन जाएगा। सुमरन करो, जो है कर्म बन जाएगा। सेवा करो, कर्म बन जाएगा। कुछ भी करो अच्छा, वो कर्म बन जाएगा। वो कर्म बने तुम्हारी आदत बन जाएगी। ये अच्छी आदत बन जाएगी आपकी, ये आपके काम आवेगी। ये भी काम आओगे, आगे भी काम आओगे। ठीक है, इतना कर लोगे सुमरन ध्यान भजन नियम से कर लिया करो। बस बैठ लिया करो, एक बार हाजिरी जरूर लगा करो। 100 काम छोड़ के एक काम कर लिया करो। पहला काम है ये, बाकी सारे दूसरे दर्जे के हैं। सुमरन ना छोड़ो, सत्संग ना छोड़ो, ध्यान ना छोड़ो, कुछ भी हो जा। ठीक है, सचेतन